कहानी की शुरुआत में हमें डैनियल नाम के लड़के को दिखाया जाता है जिसे आए दिन स्कूल में बच्चे तंग करते रहते थे। डैनियल ना तो पढ़ाई में अच्छा था और ना ही अपने लिए आवाज उठा पाता था, इसलिए वो बाकी बच्चों के लिए आसान शिकार बन जाता था। लेकिन इसके अलावा भी उसे जिन हालात से गुजरना पड़ रहा है वो किसी भी सेहतमंद नौजवान को भी डिप्रेशन में डाल सकते हैं। डैनियल की माँ कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से लड़ रही है और उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो अपनी माँ का इलाज करवा सके। इसीलिए वो हर दिन अपनी माँ को आहिस्ता आहिस्ता मरते हुए देखता है। डैनियल के वालिद एक फायर फाइटर हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने भी शराब पीना शुरू कर दी। इसलिए वो अपनी बिगड़ी हुई जिंदगी का सारा गुस्सा डैनियल को मारकर निकालते थे। हालांकि इसके बावजूद भी डैनियल ने अपनी जिंदगी से हार नहीं मानी। वो सोचता है कि ये सब तो मेरे साथ होता ही रहेगा, इसलिए उसने खुद को मसरूफ रखने के लिए एक कैमरा खरीद लिया और अपनी आसपास की जिंदगी को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। अपने इस नए कैमरे के साथ डैनियल काफी खुश रहने लगा था, लेकिन उसे अब डैनियल को खुश देखकर उसके आसपास के लोगों को यह बात हजम नहीं हुई। इसके बाद जब वो अपने कैमरे के साथ स्कूल जाता तो वहां भी बच्चे उसे तंग करते और उसे मारकर उसी के कैमरे से उसकी पिटाई रिकॉर्ड करते थे। एक रात हम देखते हैं कि जब डैनियल खुद को रिकॉर्ड कर रहा था तभी उसके वालिद ने उसे दरवाजा खोलने को कहा। डैनियल दरवाजा नहीं खोलता क्योंकि वो जानता था कि उन्होंने शराब पी रखी है, लेकिन फिर उसके वालिद गुस्से में आकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं, जिससे डैनियल बहुत डर जाता है। अपने वालिद की मार से बचने के लिए वो अपने कजिन चार्ल्स के साथ स्कूल के लिए निकल जाता है। वही एक था जिसके साथ डैनियल अपना ज्यादातर वक्त अच्छे तरीके से गुजारता था। जब चार्ल्स को पता चला कि वो व्लॉग्स बना रहा है तो उसने उसे कहा कि वो उसे जारी रखे। इसके बाद डैनियल वो कैमरा स्कूल भी ले आया। जब वो मॉर्निंग असेंबली में कुछ लड़कियों को उनकी डांस प्रैक्टिस करते हुए रिकॉर्ड कर रहा था तभी उनमें से एक लड़की उसके पास आकर उसे कैमरा बंद करने को कहती है, क्योंकि उन्हें ये बहुत अजीब लग रहा था। डैनियल ने देखा कि वहां और लोग भी उन्हें रिकॉर्ड कर रहे थे, मगर इस लड़की ने सिर्फ उसे ही कैमरा बंद करने को कहा। इस लम्हे डैनियल को ऐसा महसूस हुआ कि लोग उसे अलग नजर से देखते हैं, लेकिन डैनियल ने बहस नहीं की। उसने फौरन कैमरा नीचे कर लिया और खामोशी से वहां से चला गया। उसके बाद वो अपने स्कूल को रिकॉर्ड करने लगा, मगर इसी वक्त इन शरारती बच्चों ने उसे दोबारा घेर लिया। उन्होंने उसका कैमरा छीनकर उसे तंग करना शुरू कर दिया। उन्होंने सबके सामने डैनियल की बेइज्जती की, उसके बाल नोचे और उसे थप्पड़ मारे, लेकिन डैनियल में पलटकर जवाब नहीं थी। जब उनका दिल भर गया तो उन्होंने उसके कैमरे को लात मारकर नीचे गिरा दिया। खुशकिस्मती से इसका कैमरा टूटा नहीं। इसके बाद डैनियल फिर से ढीठ बनकर रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है, क्योंकि ये उसका रोज का मामूल था। स्कूल में इसके साथ जो कुछ भी होता था डैनियल कभी इसके बारे में अपने कजन को नहीं बताता था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो भी इसे अजीब न समझने लगे। चार्ल्स उसे बताता है कि आज रात हमारे स्कूल की पार्टी है, तुम्हें भी चलना पड़ेगा। लेकिन डैनियल को पार्टी में जाना पसंद नहीं था, इसलिए होमवर्क करने का बहाना बनाकर वो उसे मना कर देता है। चार्ल्स ने उसे मशवरा दिया कि वो हर वक्त अपने साथ ये कैमरा लेकर चलना बंद कर दे, लेकिन डैनियल के लिए ये कैमरा ही सब कुछ था, इसलिए वो चार्ल्स की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे कैमरे के साथ एक अजीब सा लगाव हो गया था। शाम होते ही डैनियल हमेशा की तरह कैमरा लेकर बाहर निकल पड़ा। इस बार वो अपने पड़ोस के कुछ लोगों को रिकॉर्ड करता है जो खुलेआम सड़क पर नशा बेचा करते थे, लेकिन अपने बड़े कैमरे की वजह से वो जल्द ही उनकी नजर में आ जाता है। उन्होंने इसे फिल्म बनाने से मना किया, मगर जब डैनियल नहीं माना तो वो लोग उस पर हमला करके उसे वहां से भगा देते हैं। रात को जब वो अपना होमवर्क कर रहा था तो उसके डैड उसके कमरे में आते हैं। डैनियल ने पूछा, आपको क्या चाहिए? लेकिन उसके डैड बगैर कुछ कहे उसे बुरी तरह पीटने लगे, वो भी सिर्फ इसलिए कि कल उसने दरवाजा नहीं खोला था। इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से डैनियल को अपने पैदा होने पर अफसोस होने लगा था। डैनियल इस रात अपने घर में नहीं रुकना चाहता था, इसलिए वो अपने आंसू पोंछकर चार्ल्स के साथ पार्टी में चला जाता है। मना करने के बावजूद डैनियल अपने साथ वो कैमरा भी ले आया था। उसे लगा कि आज रात वो सब कुछ अच्छे से रिकॉर्ड करेगा, मगर वहां खड़े एक आदमी को लगा कि डैनियल उसकी गर्लफ्रेंड को रिकॉर्ड कर रहा है, इसलिए वो डैनियल को धमकी देकर वहां से भगा देता है। डैनियल बाहर आकर रोने लगा, मगर उसी वक्त जैक नाम का उसका स्कूलमेट उसके पास आता है। जैक उसे कहता है, जल्दी चलो, हमें कमाल की चीज मिली है और हम तुम्हारे कैमरे से इसे रिकॉर्ड कर लेंगे। वो दोनों जंगल के रास्ते से होते हुए एक खाली मैदान में पहुंचते हैं। डैनियल अपने कजिन चार्ल्स को देखता है जो एक गड्ढे के पास खड़ा उनका इंतजार कर रहा था। वो जानना चाहते थे कि उस गड्ढे के अंदर क्या है। वो इसे डैनियल के कैमरे से फिल्माने लगते हैं। अंदर बहुत अंधेरा था।
अंदर से कुछ ठीक से नजर नहीं आता, जिसके बाद जैक और ज्यादा जानने के लिए नीचे चला जाता है। इसके पीछे पीछे चार्ल्स भी अंदर चला गया, जिसके बाद डैनियल को भी मजबूरन वहां जाना पड़ता है। बाहर से नजर आने वाला ये छोटा सा गड्ढा अंदर से एक बड़ी गार थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, डैनियल को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। वो उन्हें वापस चलने को कहता है, मगर जैक उसकी बातों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ता रहता है। जैक को वहां एक अजीब सा क्रिस्टल मिलता है जो नीले रंग में चमक रहा था। वो डैनियल से फौरन इसे फिल्म बनाने को कहते हैं, मगर इससे निकलने वाली एनर्जी उसके कैमरे के लेंस को खराब कर रही थी। इन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आखिर ये चीज है क्या। इस क्रिस्टल को छूते ही वो सुर्ख रंग में चमकने लगता है, जिसके बाद इन तीनों की नाक से खून बहने लगता है। खून देखते ही वो सब घबराकर वहां से भागने लगते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो सब मर गए थे। इसके कुछ हफ्तों बाद हम इन तीनों को फिर से एक साथ देखते हैं, मगर इस बार वो अपनी पावर्स की प्रैक्टिस कर रहे थे। आपको जानकर काफी अजीब लगेगा, मगर यही पावर उन्हें इसी क्रिस्टल से मिली थी। इस पावर को साइंस की जुबान में टेलीकिनेसिस कहते हैं, जिसमें किसी का भी दिमाग इतना ज्यादा ताकतवर हो जाता है कि सिर्फ सोचने से वो किसी भी चीज को बगैर छुए हिला सकता है। अब पावर्स इन तीनों को मिली थीं, लेकिन डैनियल ने बहुत जल्द उनका इस्तेमाल करना सीख लिया था। वो अपनी तरफ आती हुई बॉल को हवा में ही रोक दिया करता था, जबकि चार्ल्स और जैक हफ्तों की प्रैक्टिस के बाद भी ऐसा नहीं कर पाए थे। डैनियल छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज को कंट्रोल कर पा रहा था, जो वाकई में बहुत कमाल की बात थी। ये वाकई बहुत कमाल की बात थी। डैनियल को सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि अब उसे अपना कैमरा पकड़ने के लिए अपने हाथ की जरूरत नहीं थी। वो ना सिर्फ दूसरों को बल्कि खुद को भी रिकॉर्ड कर सकता था। वो तीनों एक बार फिर उसी जगह पर आते हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि आसपास की मिट्टी फिसलने की वजह से वो गार बंद हो चुकी थी। वो पैर मारकर नीचे जाने का रास्ता तलाश ही कर रहे थे कि अचानक वहां कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं जो इस इलाके की पेट्रोलिंग कर रहे थे। वो तीनों उनकी नजर में नहीं आना चाहते थे, इसलिए वो खामोशी से वहां से चले जाते हैं। उसके बाद वो आखिर इन ताकतों का क्या किया जाए। वो तीनों स्कूल के शरारती बच्चे थे, इसलिए वो इतना ही सोच सकते थे जितना उनका दिमाग चलता था। इसलिए वो अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके स्कूल की लड़कियों को तंग करने लगते हैं। इसके बाद वो एक मॉल में जाकर वहां की चीजों को इधर उधर फेंकने लगते हैं। उन्होंने एक छोटी बच्ची को उड़ता हुआ टेडी बेयर दिखाकर उसे बुरी तरह डरा दिया। चार्ल्स एक लड़के के मुंह से उसका च्युइंगम खींचने की कोशिश करता है, मगर इस कोशिश में उसने उसे बुरी तरह नीचे गिरा दिया। जैक इन ताकतों का इस्तेमाल करके वो एक कार को एक जगह से दूसरी जगह सरका देता है, मगर अपनी ताकतों का इतना ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से उसकी नाक से खून बहने लगता है। इनमें से डैनियल ही था जिसे अपनी ताकतों को आजमाने का सबसे ज्यादा शौक था। वो अपनी ताकत से अपने जिस्म के इर्द गिर्द एक फोर्स फील्ड बनाना सीख जाता है। एक नमूना दिखाने के लिए उसने चार्ल्स के हाथ पर एक कांटे से हमला किया, मगर वो कांटा उसके हाथ को छू भी नहीं सका। इसके बाद डैनियल अपनी प्लेट में पड़े सूप से एक वेट्रेस का चेहरा बना देता है, जिसे देखकर वो वेट्रेस डर कर भाग जाती है। तीनों वो सब कुछ कर पा रहे थे जो कभी सिर्फ उनके दिमाग में था, मगर आहिस्ता आहिस्ता उनकी ये शरारत बदतमीजी में बदलती जा रही थी। हद तो तब पार हो जाती है जब डैनियल सड़क पर गाड़ी चलाते हुए उनके पीछे हॉर्न बजाने वाली गाड़ी को सड़क से नीचे फेंक देता है। वो दौड़कर उसके पास आए और देखा कि वो बेचारा अपनी गाड़ी के साथ एक तालाब में गिर गया था। डैनियल अपनी ताकत से उसकी मदद करना चाहता था, मगर चार्ल्स इसे ऐसा करने से रोक लेता है क्योंकि उसका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं था। जैक जल्दी से उसे बाहर निकाल लाया, मगर उसे बहुत चोट आई थी। डैनियल उसे पुलिस को फोन करने से मना करता है क्योंकि इससे वो फंस सकते थे, मगर चार्ल्स उसकी नहीं सुनता और पुलिस को इत्तला दे देता है, जिससे उस आदमी की जान बच जाती है। चार्ल्स डैनियल से कहता है कि हम हर दिन ताकतवर होते जा रहे हैं, इसलिए हमें कुछ उसूल बनाने होंगे। उसूल नंबर 1, हम किसी भी जानदार पर अपनी ताकतों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और उसूल नंबर 2, जब हमें गुस्सा आएगा अपने आप को संभालेंगे, क्योंकि आज इसी की वजह से एक आदमी मरते मरते बचा था। एंड्रयू ने यह जानबूझकर नहीं किया था, वो तो बस उसे रोकना चाहता था, मगर यहाँ वो अपनी गलती मान लेता है, जिसके बाद वो उसे माफ कर देते हैं। इसके बाद वो एक पुरानी फैक्ट्री के पीछे अपनी ताकतों की प्रैक्टिस करने लगते हैं, और कमाल की बात ये थी कि जैक ने अब उड़ना भी सीख लिया था। इसको देखकर चार्ल्स भी उड़ने की कोशिश करता है, मगर वो सीधा मुंह के बल जा गिरता है। इसके बाद डैनियल अपनी बॉडी को हल्का करके हवा में तैरने लगता है, और वो ये काम आसानी से कर पा रहा था। शुरुआत में तो उन्हें परेशानी होती है, लेकिन आखिर में वो भी बैलेंस करके उड़ना सीख जाते हैं। बादलों तक अपनी बॉडी को उड़ाना अब उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी।
ऐसा लग रहा था जैसे वो ख्वाबों की दुनिया में है। एक दिन वो तीनों खुले आसमान में फुटबॉल खेल रहे थे, लेकिन तभी अचानक एक एरोप्लेन जैक को जोर की टक्कर मारता है, जिसके बाद वो सीधा नीचे गिरने लगता है। डर की वजह से वो अपनी पावर इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। उससे पहले कि जमीन से टकराकर उसका कचूमर बन जाता, डैनियल सही वक्त पर उसे पकड़ लेता है, जिससे उसकी जान बच गई। जैक खुद को जिंदा पाकर बहुत खुश था। इस तरह का तजुर्बा उसके लिए बहुत मजेदार था, क्योंकि वो पहली बार किसी उड़ते हुए जहाज के सामने आया था। अब कहीं भी उड़कर जाना उनके लिए बहुत आम बात हो गई थी, यहाँ तक कि वो अपने स्कूल से घर तक भी उड़कर जाते थे। डैनियल कहता है, मुझे कभी अपनी जिंदगी में इतना मजा नहीं आया जितना कि अभी आ रहा है। हालांकि इतनी मजेदार जिंदगी मिलने के बावजूद भी डैनियल ने खुद को रिकॉर्ड करना नहीं छोड़ा था। उसका ख्वाब था कि एक दिन वो तिब्बत जाए और कुछ वक्त बुद्धिस्ट मॉन्क्स के दरमियान गुजारे। जैक डैनियल से कहता है कि तुम वाकई बहुत खास हो, तुम अपने दिमाग से इस कैमरे को कंट्रोल कर सकते हो, जबकि मैं कीबोर्ड से ठीक से टाइप भी नहीं कर सकता। मैंने एक बार कोशिश की थी तो कीबोर्ड के टुकड़े हो गए थे। जैक उसे आइडिया देता है कि तुम टैलेंट शो में हिस्सा क्यों नहीं लेते, अब तो हमारे पास टेलीकाइनेसिस की ताकत भी है, जिसे हम इस ताकत को जादू की तरह शो में पेश करेंगे। शुरू में तो डैनियल इसके लिए राजी नहीं होता, लेकिन जैक के काफी समझाने पर वो मान जाता है। अगले दिन वो टैलेंट शो में हिस्सा लेते हैं। जैक के स्टेज पर आते ही सब जोर जोर से तालियां बजाते हैं, क्योंकि वो अपने स्कूल में काफी मशहूर था। लेकिन जैसे ही डैनियल की बारी आती है तो लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। सबको लगा कि ये लूजर क्या ही कर लेगा, लेकिन उनकी हंसी सिर्फ तब तक थी जब तक उसने अपनी ताकतों का इस्तेमाल नहीं किया। डैनियल ने अपनी ट्रिक दिखाने के लिए अपनी जेब से कुछ पत्ते निकाले और वो अपनी ट्रिक दिखाने ही वाला था कि अचानक जैक उसके रास्ते में टांग अड़ाकर उसे गिरा देता है। सबको लगा कि अब वो एक एक करके पत्ते उठाएगा, लेकिन डैनियल इन पत्तों को बगैर छुए वापस अपने हाथ में ले आता है, जिसे देखकर सब उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। इसके बाद उसने जगलिंग की और गेंदों को हवा में ही मुअल्लक कर दिया। उस रात डैनियल ऐसे ऐसे करतब दिखाता है कि वहां बैठी हुई ऑडियंस को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। सबको लगा कि एंड्रयू अचानक इतना स्मार्ट कैसे हो गया। इसके बाद डैनियल रातों रात अपने स्कूल में मशहूर हो गया था। सब इससे बातें करना चाहते थे, उसके दोस्त बनना चाहते थे, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था कि ये सब डैनियल नहीं बल्कि उसकी पावर्स कर रही थी। रातों रात डैनियल को वो सब कुछ मिल गया जो वो हमेशा से चाहता था। यहाँ तक कि एक लड़की डैनियल के साथ करीब होने के लिए भी तैयार थी, लेकिन डैनियल ने इतनी पी रखी थी कि वो उस लड़की पर उल्टी कर देता है। जैक उसे समझाता है कि कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, मगर एंड्रयू को इससे बहुत जिल्लत महसूस हुई थी। वो उल्टा जैक पर ही चिल्लाने लगता है। पावर्स मिलने के बाद वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता था, जो आगे जाकर उसके लिए बड़ी मुसीबत बनने वाली थी। उस दिन के बाद से डैनियल अकेला रहने लगा। वो एक मकड़ी को पकड़कर उसके हाथ पांव अलग करके उसे मार देता है, और यहाँ उसे एहसास होता है कि इसे मारकर उसे कोई दुख नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ बगैर दवाइयों के डैनियल की माँ की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एक दिन डैनियल के वालिद चोरी छुपे उसके कमरे की तलाशी लेते हैं, और जब उन्हें उसके कैमरे के बारे में पता चलता है तो वो उस पर बहुत चिल्लाते हैं, क्योंकि इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। उसे लगा कि वो अपनी माँ की दवाइयों के पैसे चोरी करके अपने शौक पूरे कर रहा है। डैनियल उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि कैमरा उसने अपनी माँ के पैसों से नहीं खरीदा है, मगर उसके डैड कहाँ उसकी सुनने वाले थे। वो कैमरे वाली बात छुपाने के लिए उसे फिर से बुरी तरह पीटने लगते हैं। डैनियल इस मार से तंग आ चुका था, इसलिए वो अपने डैड का गला पकड़ लेता है और उसे उठाकर इतनी जोर से पटकता है कि वो दोबारा उठ नहीं पाता। वहीं दूसरी तरफ चार्ल्स और जैक की नाक से खून आने लगता है, क्योंकि आवाज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने लगा था। जैक डैनियल से मिलने जाता है और देखता है कि वो तेज तूफान में उड़ने की कोशिश कर रहा था। जैक उसे अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन डैनियल बहुत ज्यादा गुस्से में था। डैनियल उसे खुद से दूर रहने को कहता है, मगर बार बार समझाने पर भी जब वो नहीं माना तो डैनियल उस पर बिजली गिरा देता है, जिसकी वजह से उसकी फौरन मौत हो जाती है। अगले दिन पुलिस को जैक की डेड बॉडी मैदान के बीच में आधी जली हुई मिली। सब इसकी मौत से बहुत ज्यादा दुखी थे, मगर चार्ल्स को डैनियल पर शक था, क्योंकि उस रात उनके शहर में कहीं भी बिजली गिरने की कोई रिपोर्ट नहीं आई थी। डैनियल शमशान घाट पर भी अपना कैमरा लेकर चल पड़ता है। ये देखकर चार्ल्स को बहुत गुस्सा आया। उसने उसे रिकॉर्डिंग बंद करने को कहा, मगर डैनियल उसकी नहीं सुनता। चार्ल्स ने उससे उसका कैमरा छीनने की कोशिश की ताकि कल रात की रिकॉर्डिंग देख सके, मगर डैनियल उसे कैमरा छूने तक नहीं देता और बगैर कुछ कहे वहां से चला जाता है। उसे भी जैक की मौत का बहुत दुख था, इसलिए वो सब के जाने के बाद जैक की कब्र पर जाकर उससे माफी मांगता है।
मगर अफसोस अब बहुत देर हो चुकी थी। जब डैनियल अपने स्कूल गया तो उसे वही लड़की मिली जिस पर उसने उल्टी की थी। उसने पूरे स्कूल को बता दिया था कि उस रात डैनियल ने उस पर उल्टी की, जिसके बाद सब डैनियल को लूजर कहकर उसका मजाक उड़ाने लगे। मगर उन्हें क्या पता था कि डैनियल अब आसानी से तंग होने वाला लड़का नहीं था। वो उन्हें सबक सिखाने के लिए एक लड़के के जबड़ों से उसके सारे दांत निकालकर उन्हें बाथरूम में फ्लश कर देता है। अब डैनियल का कोई दोस्त नहीं था, इसलिए वो अपने कैमरे से ही बातें करने लगा था। उसने जमन ने इवोल्यूशन पर ढेर सारी किताबें पढ़ी और अब वो खुद को एपेक्स प्रेडेटर समझने लगा था, यानी वो मखलूक जो किसी भी इकोसिस्टम में सबसे ताकतवर होती है और उन्हें अपने से कमजोर को मारने में कोई दुख नहीं होता। जैसे कि एक शेर जब वो किसी जानवर का शिकार करता है तो उसे मारने पर कोई उदासी महसूस नहीं होती, क्योंकि ये बस उसकी फितरत का हिस्सा है। बिल्कुल इसी तरह डैनियल को भी किसी को मारने पर बुरा लगना बंद हो गया था। उसके बाद चार्ल्स डैनियल के पास आता है, क्योंकि उसने एक बार फिर किसी को नुकसान पहुंचाया था और उन्होंने मिलकर जो असूल बनाए थे, डैनियल उनमें से किसी का भी ख्याल नहीं रख रहा था। वो उसे समझाने की कोशिश करता है, मगर इसी वक्त डैनियल को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो अपनी माँ के लिए दवाइयाँ लेने और उसे लगा कि चार्ल्स उसे समझाकर उसका वक्त जाया कर रहा है। चार्ल्स समझ गया कि वो फिर से कोई गलत काम करने जा रहा है, क्योंकि उसके पास दवाई लेने के पैसे नहीं है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर डैनियल उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। उसे समझाने की उसकी सारी कोशिशें नाकाम रहीं, जिसके बाद वो हार मानकर वहां से चला जाता है। इसके बाद जब डैनियल दवाइयां लेने जाता है तो मेडिकल स्टोर वाला उसे कहता है कि तुम्हारे वालिद ने पिछली बार के भी पैसे नहीं दिए और ऐसे में हम तुम्हें और उधार नहीं दे सकते। डैनियल के पास कोई चारा नहीं था सिवाय चोरी करने के, इसलिए वो अपने वालिद का फायर फाइटर सूट पहनकर कुछ लोगों को लूटने जाता है। उसने कहा, जल्दी से अपने सारे पैसे निकालो, मगर चेहरा ढकने के बावजूद वो लोग डैनियल को पहचान लेते हैं। वो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़े, मगर डैनियल उन सबको उठाकर दूर फेंक देता है। वो इन लोगों की जो हालत करता है, इसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उसकी ताकत उसके कंट्रोल में नहीं थी। डैनियल उन्हें बुरी तरह मारता है और उनके पैसे लूट लेता है। इतने पैसे इसके लिए काफी नहीं थे, इसलिए अगली चोरी करने के लिए वो एक ग्रोसरी स्टोर में जाता है। इस बार उसने बिल्कुल भी दरखास्त नहीं की और सीधा दुकान वाले पर हमला करके उसके सारे पैसे अपने बैग में भरने लगा। लूट कर डैनियल वहां से भाग ही रहा था कि अचानक दुकान का मालिक पीछे से बंदूक लेकर आया और उस पर गोली चला दी। जल्दी में डैनियल अपनी तरफ आती हुई इस गोली को पेट्रोल पंप की तरफ मोड़ देता है, जिससे वहां बहुत बड़ा धमाका होता है और डैनियल के जिस्म में आग लग जाती है। उसे फौरन ही अस्पताल में दाखिल करवा दिया जाता है और जब उसके वालिद उससे मिलने आते हैं तो वो उसे बताते हैं कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। इतना कहकर वो जोर जोर से रोने लगते हैं, लेकिन यहाँ भी वो इन सब का इल्जाम डैनियल पर ही डालते हैं, क्योंकि जब वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थीं तो वो वहाँ मौजूद नहीं था। वो कहते हैं, मुझे पता है कि तुम सब सुन रहे हो, इसलिए इन सब के लिए अभी मुझसे माफी मांगो। उसके वालिद गुस्से में उसका गला दबाने ही वाले थे कि अचानक डैनियल को होश आ जाता है। अब इसकी ताकतें उसके कंट्रोल में नहीं रहीं, जिसकी वजह से उसके कमरे में एक बार फिर धमाका हो जाता है। दूसरी तरफ चार्ल्स की नाक से बहुत ज्यादा खून बहने लगता है, क्योंकि डैनियल ने अपनी ताकतों का इस्तेमाल किया था। वो समझ गया कि जरूर कुछ गलत हुआ है और उसी वक्त उसने टेलीविजन पर धमाके की खबर देखी। चार्ल्स डैनियल को रोकने के लिए जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि डैनियल अपनी ताकतों के साथ पूरी दुनिया के सामने आ जाता है। वो अपने वालिद को नीचे फेंक देता है, लेकिन चार्ल्स उन्हें नीचे गिरने से बचा लेता है, जो एंड्रयू को बिल्कुल पसंद नहीं आता। चार्ल्स समझ गया कि इसका दिमाग खराब हो गया है, इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड को वहां से निकालने की कोशिश करता है, जो उसके साथ जबरदस्ती चली आई थी। वहां से निकलते वक्त डैनियल ने गुस्से में उस पर एक हेलीकॉप्टर फेंक दिया। इसके बाद वो उसे गाड़ी समेत एक टावर के ऊपर ले आता है। चार्ल्स ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन उसने दरवाजे लॉक कर दिए थे। उसके बाद वो चार्ल्स को बाहर खींच लेता है और उसकी गर्लफ्रेंड को गाड़ी समेत टावर से नीचे फेंक देता है। चार्ल्स शुरू में इतना ताकतवर नहीं था, लेकिन अपनी गर्ल्स खतरे में देखकर उसकी ताकतें भी काफी हद तक अनलॉक हो जाती हैं और वो अपनी गर्लफ्रेंड को बचा लेता है। उसके बाद वो वापस डैनियल के पास जाता है ताकि उससे बात कर सके, मगर डैनियल बिल्कुल इससे बात करने के मूड में नहीं था, इसलिए वो चार्ल्स को पीछे धकेल देता है। इन दोनों को पूरी मीडिया की कवरेज मिल रही थी। हर फोन, हर कैमरा बस उन्हें ही रिकॉर्ड कर रहा था, जिससे पूरी दुनिया को उनकी ताकतों का पता चल जाता है। डैनियल ने उन सब के फोन और कैमरे अपनी तरफ खींच लिए। चार्ल्स कहता है, डैनियल मेरी तरफ देखो, तुम्हें ये सब अभी रोकना होगा।
तुम लोगों को चोट पहुंचा रहे हो। मगर अब चार्ल्स उसकी नजर में उसका दुश्मन बन चुका था, क्योंकि उसने उसके डैड को मारने नहीं दिया। वो बोला, मैंने उसे नीचे गिरा दिया था, तो तुमने उसे पकड़ा क्यों? उसे लगने लगा कि बाकी लोगों की तरह चार्ल्स भी उसे गलत समझता है, जिसके बाद वो गुस्से में उस पर पूरी की पूरी बस उठाकर फेंक देता है। चार्ल्स उस बस के नीचे कचले जाने से बाल बाल बच गया, मगर वो बुरी तरह जख्मी हो चुका था। वो डैनियल को हुजूम से दूर ले जाता है ताकि वो किसी को नुकसान न पहुंचा सके, मगर उल्टा वो उसी पर हमला करने लगा। उसने उस पर दर्जनों गाड़ियां उठाकर फेंक दी। इस दौरान वो एक स्ट्रीट लैंप से टकरा गया, जिससे उसे करंट लगा और वो बेहोश होकर नीचे गिर गया। चार्ल्स उसे उठाकर वहां से ले जाने की कोशिश करता है, मगर इसी वक्त पुलिस आ जाती है और दोनों को सरेंडर करने को कहती है। चार्ल्स उन्हें समझाता है गोली ना चलाएं, लेकिन पुलिस कहां उसकी सुनने वाली थी। वो उसके हाथ पर गोली मार देते हैं। इसी दौरान डैनियल को होश आ जाता है और वो इन सब पुलिस वालों को उठाकर दूर फेंक देता है। इसके बाद वो अपने आसपास की हर चीज को तबाह करने लगता है। चार्ल्स ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन डैनियल उसे पकड़ लेता है, क्योंकि अभी उसका पुराना हिसाब बाकी था। वो दोनों उड़ते हुए एक मुजस्समे के पास जा गिरते हैं। डैनियल को हद से ज्यादा चोटें आई थीं, मगर वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जल्द ही वहां पुलिस भी पहुंच जाती है और वो उस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन डैनियल अपनी तरफ आने वाली हर एक गोली को बीच रास्ते में ही रोक देता है। उसका गुस्सा बर्दाश्त की सारी हदें पार कर चुका था, जिसके बाद वो खुद पर से कंट्रोल खोकर उन पर हमला कर देता है। चार्ल्स ने देखा कि उसने अपने ऊपर से पूरी तरह कंट्रोल खो दिया है। वो पूरी इमारत गिराकर वहां मौजूद हर एक चीज को राख में मिलाना चाहता था। जब चार्ल्स ने देखा कि ऐसा करने से वो सैकड़ों लोगों की जान ले लेगा, तो वो उसे रुकने को कहता है, मगर डैनियल का खुद पर कोई बस नहीं था। वो हर हाल में उसे रोकना चाहता था। उसके बाद चार्ल्स पास खड़े एक मुजस्समे का भाला उठाकर उसके जिस्म के आर पार कर देता है, जिससे डैनियल की मौके पर ही मौत हो जाती है। पुलिस चार्ल्स को गिरफ्तार करने आती है, लेकिन वो वहां से भाग जाता है। उसके कई हफ्तों बाद हम चार्ल्स को देखते हैं, जो दुनिया भर की खूबसूरत जगहों से गुजरते हुए तिब्बत की पहाड़ियों में पहुंचता है। वो अपने साथ डैनियल का कैमरा लेकर आया था। वो रिकॉर्डिंग शुरू करके उससे माफी मांगने लगता है, क्योंकि उसका उसे मारने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मजबूरी में उसे ऐसा करना पड़ा। वो उससे वादा करता है कि वो पता लगाकर रहेगा कि उन्हें ये ताकतें कैसे मिलें और क्या इन जैसे और भी लोग इस दुनिया में मौजूद हैं। डैनियल का ख्वाब था कि एक दिन वो तिब्बत जाए, इसलिए चार्ल्स उसके कैमरे को वहीं रिकॉर्डिंग के लिए छोड़ देता है, और जब उसकी बैटरी खत्म हो जाएगी तो वो कैमरा भी उन्हीं पहाड़ियों में हमेशा के लिए गुम हो जाएगा। इसी के साथ ये यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। देखने का शुक्रिया।